वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन पॉडकास्ट के साथ बहजत चलानी। पल पल बदलती दुनिया, कल से आज और तब से अब तक के सफर का अहवाल। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से पॉडकास्ट का एक नया सिलसिला। इस सफर में हमारे हमरा रहिएगा। फिल्म, टेलीविजन, स्टेज के उन तमाम शोबों का एक मुमताज नाम समीना अहमद हमारी मेहमान हैं काला राज पॉडकास्ट के लिए। आप एक्ट्रेस हैं, स्टेज परफॉर्मर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं और इन सब शोबों के साथ आपका अशरों का साथ है। पाकिस्तान के शहर लाहौर में पैदा होने वाली समीना अहमद के पास होम इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की डिग्री है। आपने अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में बरसों प्रोग्राम डायरेक्टर के तौर पर भी काम किया। इंतहाई मसरूफ करियर के बावजूद पाकिस्तान में विमेंस एक्शन फोरम की भी फाल रुकन है। आपने अपनी एक प्रोडक्शन कंपनी भी बनाई है और आपको एक मकबूल टेलीविजन ड्रामा याद तो होगा, फैमिली फ्रंट, ये पेशकश समीना अहमद की प्रोडक्शन कंपनी की है। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड के साथ मुतअद्दिद अवार्ड्स भी अपनी सलाहियतों के एतराफ़ में हासिल कर चुकी हैं। अगर मैं समीना जी की कारकर्दगी और सलाहियतों की तफसील इसी तरह बताती रहूं तो यकीन कीजिए उनसे बात करने का वक्त नहीं रहेगा। तो आइए खुशामदीद कहते हैं समीना अहमद को और बात का आगाज़ करते हैं। वेलकम, बहुत शुक्रिया के साथ समीना जी। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस फोरम पे इनवाइट किया। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया अपनी मसरूफियत के साथ साथ। इससे पहले कि आगाज़ करूं आपकी फ़नकाराना ज़िंदगी की इब्तदा से, आप खुद ही कुछ बताइए कि 1979 से पाकिस्तान के मकबूल तरीन टेलीविज़न ड्रामों में से एक रहा वारिस, फिर 2022 में धूप की दीवार तक, कल और आज के अपने इस सफ़र के बारे में इस वक्त आप क्या कहेंगी और किस तरह इसको देखती हैं? देखिए, ये तो एक बहुत लंबा सफ़र है, कोई 50-51-52 साल का। तो इसको एक लाइन में, दो लाइन में बस मैं इतना यही कह सकती हूँ कि ये एक सफ़र है, उसमें ऊंच भी है और नीच भी है और चलते चलते इंसान एक जगह पहुंच ही जाता है। तो कुछ ठोकरें भी लगती हैं, कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, एक सीखने का अमल है। अब मैं यूं कह सकती हूँ कि ये सारा सफ़र जो है ये एक सीखने का अमल है कि इस आर्ट फॉर्म को, जो कि एक्टिंग का है या परफॉर्मिंग आर्ट्स का है, जिसमें कि डायरेक्शन भी शामिल है और प्रोडक्शन भी है, सेट डिज़ाइन भी है और एक्टिंग भी है, स्क्रिप्टिंग का भी काम। तो ये सारा का सारा जो काम है, इसको सीखने में मुझे कुछ इतना ही वक्त लग गया। कुछ थोड़ा बहुत समझ में आना शुरू हुआ है। अरे समीना, एक वक्त था जब आप अक्कर बकर, टॉल मटोल, अलफनून और सच गप में भी अदाकारी करती रहीं। फिर 1997 में आपने एक मशहूर ड्रामे फैमिली फ्रंट में भी काम किया। फिर हाल ही में साइड ऑर्डर भी हमारे सामने है। वर्सटाइल तो आप हैं, आसार आपके देखने वाले इसको जानते हैं, लेकिन सुनने वालों को ये बताइए कि अदाकारी करते हुए ज़ाती तौर पर आप कैसे किरदार अदा करना पसंद करती हैं, संजीदा या मज़ाहिया? मुझे तो मैं हर किरदार मुझे अच्छा लगता है। अगर मैं वो कर रही हूँ तो फिर मैं उसको समझ के उस किरदार में चीजें ढूंढ के कि ये इसमें क्या क्या कुछ हो सकता है, किरदार लिखा हुआ क्या है, उसका इंटरेक्शन बाकी लोगों के साथ क्या है, उसमें मैं क्या डाल सकती हूँ, क्या मैं उसके साथ इंसाफ कर सकती हूँ कि नहीं, और किस तरह कर सकती हूँ। तो जहाँ कॉमेडी का ताल्लुक है, जब मैंने कॉमेडी अक्कर बक्कर में तो था ही, मगर फैमिली फ्रंट में जब मैंने कॉमेडी की वो जरा ज्यादा ड्रामाई सूरत में था। तो उसमें बहुत लोगों ने, बल्कि मुझे याद है एक दो लोगों ने एतराज भी किया, बल्कि लिखा भी कि समीना को क्या हो गया है, अच्छी भली संजीदा काम करती करती ये क्या कॉमेडी में चली गई हैं। और सबा के बारे में भी, क्योंकि हम दोनों उसमें फैमिली फ्रंट में थी, तो हम दोनों के बारे में इस तरह से लिखा गया। मगर मैं ये कहती हूँ कि एक फनकार है तो वो उसको तो बहुत सारी चीजें करनी होती है ना, सब अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए। तो अगर आप कॉमेडी कर सकते हैं, मुश्किल काम है कॉमेडी, वैसे ये मैं आपको जरूर बताऊंगी कि मुश्किल काम है, लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल होता है, उसकी एक खास टाइमिंग होती है, उसकी एक अपनी एनर्जी होती है और आपको पता होना चाहिए और समझ आनी चाहिए कि आपकी पंच लाइन कौन सी है, कहाँ पर आपने रुकना है, जो आप बात कर रहे हैं उसको कहाँ पर किस तरीके से आपने रोकना है, और आपके बॉडी पूरा, मतलब पूरा का पूरा जो आपका पर्सोना है वो कैसा होगा, और आप क्या कुछ कर सकते हैं उसमें और क्या नहीं कर सकते। जरा सा मुश्किल काम होता है, मगर इसमें अपना एक मजा बहुत है, अपना लुत्फ बहुत आता है, बहुत
एक एनर्जी आपकी जो होती है वो बड़ी हाई पे जाती है। तो वो और संजीदा काम तो खैर संजीदा काम है ही। है ही और बिल्कुल। उसके अंदर भी यही है, किरदार जब आप पढ़ते हैं, आप उसको सोचते हैं उसके बारे में, आप उसकी अपनी ज़हन में तस्वीर बनाते हैं कि ये किरदार जो है ये किस तरह का बिहेवियर होगा इसका। कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपने एक किरदार बनाया है एक अंदाज़ से, क्योंकि आपने शायद मतलब अब मैं होने लगे ना, पहले तो 13 एपिसोड का सीरियल होता था, तो वो आपने पढ़े होते थे 13 एपिसोड या हर हफ्ते आप पढ़ते चले जाते थे। मगर अब जबकि 25-25, 30-30 एपिसोड का सीरियल होता है, तो आपको पूरा स्क्रिप्ट कभी भी पढ़ने को नहीं मिलता। आप पहले 10-15 स्क्रिप्ट पढ़ के उससे अपना किरदार बना लेते हैं। मगर कई दफ़ा ये भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ कि जिस तरीके से मैंने सोचा था और मैंने शुरू किया, और वो भी ये होता है कि पहले एपिसोड से तो आप नहीं शुरू कर रहे। आप तो शुरू कर रहे हैं कहीं बीच में से, कहीं 10वें एपिसोड से या 8वें एपिसोड से या चौथे एपिसोड से, तो आप वहाँ से वो उसको जैसे भी आप बना रहे हैं उसको कर लिया। पता ये चला कि आगे जा कर के तो वो बहुत ही मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। वो और ही तरह का था। ये भी इस तरह के भी हो, मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही डायमेट्रिकली ऑपोजिट हो जाए, वो नहीं कि मगर फिर भी थोड़ी बहुत बारीकियाँ जो होती हैं ना, वो उसको फिर एडजस्ट करना पड़ता है आपको अपने किरदार में कि ये मैं इसको इस तरह से नहीं डील करूँ, मैं इसको इस तरह से, क्योंकि मैं पहले उसको ऐसे लेकर चल रही थी, तो अब ऐसे इसको कैसे ऐसे कर लिया जाए, तो जी। कि उसको फिर एडजस्ट करना पड़ता है। ये तो वो चैलेंजिंग हो है बात, जाता है। चैलेंजिंग बहुत काम है ये तो। चैलेंजिंग तो हाँ, चैलेंजिंग तो है। मगर यही इसकी खूबसूरती भी है कि चैलेंजिंग है। आप अपने आप को हर वक़्त टेस्ट कर रहे होते हैं दैट्स ट्रू। कि क्या ये मुमकिन है? मतलब मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि मैंने कभी किसी को थप्पड़ नहीं मारा, सही। ज़िंदगी में। अपनी रियल लाइफ़ में भी कभी किसी को नहीं मारा, और ड्रामे में भी इत्तेफ़ाक की बात है कि मैंने नहीं मारा। और पीटीवी में तो मार-कूट और वायलेंस इस तरह की चीज़ दिखाते ही नहीं थे। तो वहाँ कभी सवाल ही पैदा नहीं हुआ। तो एक ड्रामे में आज से कोई 10, 12, 15 साल पहले डायरेक्टर ने मुझे कहा कि आप इस खातून को, इस लड़की को आप मिलती हैं और इसको आप थप्पड़ मारती हैं। मैंने उसको तरफ देखा, मैंने कहा मदर मैं नहीं ये कर सकती। मैं नहीं मारूँगी थप्पड़, ये क्या बात हुई भला? तो कहने लगा नहीं आप आपको ये तो किरदार का है कि आप इतने गुस्से में हैं और इतने तैश में हैं, तो आप इसको मार। अच्छा मैंने थप्पड़ मारा ज़ाहिर है, मैं उसके मुँह के पास लेके गई, मैंने रोक दिया, उसने कहा कट, ये क्या आपने किया इसका, आपने यूँ कर, मैंने कहा मैं नहीं कर सकती भैया। ये कहने लगा आपका हाथ इतना विदाउट एनर्जी आया और यूँ करके फुर से चला गया, ये तो कुछ नहीं। मैंने कहा अच्छा मुझे रिहर्स करवाओ कि ये कैसे करते हैं। बहुत खूब। उसकी भी टेक्निक होती है। मैंने कहा कि मुझे बताओ कि कैसे करते कैसे, मैंने नहीं ये सीखा हुआ। तो असल में मैं यही अभी अब जब चैलेंजिंग की बात कर रहे थे तो मुझे बहुत हमेशा सवाल एक जहन में मेरे आता है, जब आप जैसे वर्सटाइल एक्टर्स हैं या नए आने वाले हैं, उनको जब हम देखते हैं तो हम जो नाजरीन हैं तो वो समझते हैं कि ये एक बड़ी ग्लैमर की दुनिया है, बड़ा सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये नहीं पता लगता कि एक चीज़ जो 40 मिनट की हमारे सामने आई है उसके पीछे कितने दिनों की मेहनत है, कितने दिनों का काम है। तो ये ज़रा बताने की ज़रूरत है कि ये एक पर्दे पे नजर आने वाली चीज़ एक और है, लेकिन उसके पीछे कितनी बेपनाह मेहनत और कितने बेपनाह चैलेंज हैं जो आपको देखना पड़ते हैं, जैसे अभी आपने ये वाकया भी बताया है। तो यही मैं इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए कि जब फिल्म और टेलीविज़न में अदाकारी करते हैं तो क्या बुनियादी फ़र्क सामने आता है ज़ाती तौर पर? आपकी तरजीह क्या है, ड्रामा है या फिल्म है, और दोनों में से ज़्यादा मुश्किल आपको कौन सा लगा? देखिए मुश्किल तो नहीं होता, या मैं ये कहूँ कि मुश्किल तो सब कुछ ही होता है। अगर आप उसकी रिहर्सल्स होती हैं, उसके ऊपर आप किरदार समझते हैं, उसके मेकअप होता है, उसकी लुक बनाते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको मदद देती हैं आपके कैरेक्टराइज़ेशन में, और आप क्या लग रहे हैं उसमें आपको मदद देती। तो मुश्किल तो टाइम लगता है, ये नहीं है कि जो 40 मिनट आपने देखा वो एक दिन में हो गया होगा। ये बिल्कुल नहीं है। अगर आप एक एपिसोड भी लें तो उसको टेलीविज़न में 40 मिनट का जो है टेलीविज़न में रिकॉर्ड करने के लिए 3 से 4 दिन तो लगते हैं, और आप 10-10, 12-12 घंटे काम करते हैं।
जी। तो फिर जाके वो एक एपिसोड का बनता है, क्योंकि एक दिन में आपको 5-7 मतलब फ़िल्म में तो 4-5 मिनट की भी अगर आप एक दिन की शूट कर लें तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। मगर बाकी जगहों में टेलीविज़न हम ज़रा जल्दी करते हैं क्योंकि लोकेशंस में इतनी शिफ्टिंग नहीं होती, बहुत ज़्यादा किरदार नहीं होते, ज़रा-सा सिम्प्लीफाई कर लेते हैं। मगर मैं ये कहूँगी कि दुनिया में और जगह में जहाँ टेलीविज़न का, जैसे अभी मैंने मिस मार्वल में काम किया, उसके अंदर वो टेलीविज़न के 6 एपिसोड थे, उसमें बहुत टाइम लगा था। इन लोगों को तो मेरे ख़्याल में हमें 2, 3, 4 महीने लग गए थे शूट करते में, तो बाकी लोग तो बहुत ज़्यादा और उनका काम था और उनको और ज़्यादा फिर प्रिपरेशन उसकी, फिर सेट डिज़ाइनिंग, सारा का सारा एवरीथिंग काउंट्स इन दैट, है ना? जी हाँ, तो वो वो मैंने सारा करते-करते बहुत टाइम लगता है। वो हमने देखे 6 के 6 एपिसोड्स हमने यहाँ पर देखे। मेरा ये सवाल भी था आपके कि मिस मार्वल की बहुत धूम भी हुई। यहाँ अमेरिका के साथ-साथ जी, दुनिया भर में उसको बड़ी पज़ीराई मिली। जी हाँ, तो आपको जी हाँ। डिज़्नी के इस पहले सीज़न में काम करना कैसा लगा? आपने कुछ तो इसके बारे में बात की। नहीं, बहुत फ़र्क है, जी, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो वो हम कंपेयर नहीं कर सकते, हमारी बहुत छोटी-सी फ़िल्म इंडस्ट्री है, बहुत छोटा-सा हमारा टेलीविज़न का दायरा है। तो डिज़्नी तो एक जायंट है, दैट्स ट्रू। तो वो कितना अच्छा लगा है ना? उसमें बहुत सारे वसाइल के साथ बहुत काम अच्छा करके। लगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत एग्ज़ैक्टिंग काम था, बहुत रिहर्सल्स उसकी थी, बहुत सेट के ऊपर बहुत काम था, बहुत रीटेक्स एंड टेक्स बार-बार करने का मतलब इट्स वर्क, इट्स रियल वर्क। और जो वहाँ पर सारे लोग हैं, वो उनका बहुत मेहनत से काम किया हुआ है। एक्टर्स के साथ लग के उनको साथ उसको सारा बनाना, करना, हर बंदा अपने-अपने काम में बिल्कुल माहिर जिसे कहते हैं। फिर तो जाके वो बना और बहुत अच्छा बना हुआ है। वाह! बहुत 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 खूबसूरत, इसमें कोई शुबा नहीं, क्योंकि मैं खुद उसको देख चुकी हूँ और मुझे ज़ाती सतह पर बहुत पसंद आया। और चूंकि हम पढ़ते भी हैं इस बारे में, अपने प्रोग्रामों के रेफरेंस से भी देखना होता है कि किस चीज़ की कितनी मांग हो रही है, तो मिस मार्वल को बहुत पसंद किया गया और देखा गया। तो ये और बताइएगा कि हमारे लिए तो ये जी सॉरी मैं अब आपकी बात जी 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 हमारे लिए तो ये और ज़्यादा अच्छी बात थी कि एक पाकिस्तानी लड़की है वो। जी। पाकिस्तानी ओरिजिन की है, देसी लड़की है, जो कि एक मिस मार्वल बन जाती है, उसके पास ऐसे पावर आते हैं। इट्स ब्यूटीफुल। कितनी खूबसूरत बात है हमारे लिए, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात थी कि हम मेन स्ट्रीम में हैं और इन अ पॉजिटिव लाइट। तो वो जी, बड़ा खूबसूरत उसका हिसाब लगा। तो आपका हाँ। पसंदीदा किरदार कौन सा या पसंदीदा ड्रामा कौन सा है, एक ओवरऑल, और क्यों? बताइए मैं सुनने वालों अब को। देखिए मैं कैसे कह सकती हूँ कि बहुत क्या है, ड्रामे क्योंकि हैं। मैंने इतने सारे ड्रामे, इतना सारा काम किया हुआ है, तो उसमें पसंदीदा ढूँढना और कुछ ऐसे ड्रामे हैं, कल मैं ऐसी बात भी कर रही थी, तो सोच रही थी कि मेरा वो जो होता है ना अपना थोड़ा-सा सोचता है कि मैंने क्या अच्छा काम किया है इतने लंबे अरसे में। रीसेंट तो याद होता है मगर पुराने कुछ होते हैं ड्रामे जो नहीं याद होते। एक मैं आपको बताऊँ सिंगल प्लेस जब हो रहे थे ना, जब ये सीरियल सिर्फ नहीं थे और प्राइवेट प्रोडक्शंस में भी सिंगल प्लेस का रिवाज थोड़ा-सा था और टेलीफ़िल्म्स का रिवाज था। तो उसमें कुछ 1-2 चीज़ें थी जो मुझे ऐसे ही याद आईं। एक अनवर मकसूद का ड्रामा लिखा हुआ था आफ़ताब हाउस, अच्छा। जिसमें 2 औरतें थीं, 2 बूढ़ी औरतें, एक बदर खलील और एक समीना अहमद। जी। दोनों बूढ़ी-बूढ़ी औरतें एक कमरे में वो थीं। पूरा 80, 80, 85 मिनट्स का वो ड्रामा है और वो उन 2 औरतों पर है और वो एक कमरा है, जिसके अंदर वो रहती हैं, उनकी कहानी है। क्या कुछ होता है और वो इतनी मज़े की थी कि करते हुए हम हँस पड़ते थे और देखने में भी फिर हमें हँसी आ गई। था सीरियस टॉपिक मगर लिखा हुआ अनवर मकसूद ने बहुत आलीशान था और किया बहुत मज़े का था। वो एक ऐसा ड्रामा था। फिर सरमद के साथ मैंने 1-2 ड्रामे सरमद खुसर के साथ 1-2 ड्रामे शुरू-शुरू में किए थे जब ये नया-नया शुरू कर रहा था काम। अच्छा। तो उसमें भी 1-2 ड्रामे अब मुझे नाम भी उनका एक का तो नाम याद नहीं है, जिसमें अगेन कम लोग थे। एक में सिर्फ मैं और सरमद थे, माँ और बेटा। अच्छा। पुरानी बात मैं कर रही हूँ आज से 20-22 साल पहले की। 50 मिनट का ड्रामा था। बहुत अच्छा था वो। लिखा हुआ सरमद ने लिखा था। बहुत अच्छा लिखा था। बहुत मेहनत से हमने किया। हमने बहुत टाइम उसके ऊपर लगाया, उसको बनाते हुए, सँवारते हुए, करते हुए और एक और सरमद ने इसी तरह से किया था। वो भी बहुत खूबसूरत प्ले था। ये सारे छोटे ड्रामे थे। अच्छा। जो कि 50 मिनट के हैं या 80 मिनट के हैं
इस तरह से फायजा इफ्तिखार की 1-2 टेलीफिल्म्स थी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी थी, जिसमें मैंने काम किया था। अब ऐसे बात ये है कि इतनी सारी चीज़ें होती हैं ना, दिमाग में नाम नहीं नाम याद नहीं रहते। रह जाते जी, बिल्कुल, क्योंकि है ना? आजकल तो ये कोविड की वजह से जब से घर से हमने काम करना शुरू किया तो हमने भी इस बात को गौर किया। आप तो माशाल्लाह बहुत मसरूफ़ हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ड्रामे के एक के बाद जब हम देखते हैं तो उनमें आप तवातुर से हम देखते हैं आपको। तो इस तरह ये हम समझते हैं कि बहुत सारा वक्त आपने दिया अपना इस सारे मीडियम को। तो कल की बात है समीना के ख़वातीन के किरदार बड़े रिवायती अंदाज में पेश किए जाते रहे। फिर ख़वातीन के हकूक़ के अलंबरदार सामने आए, उन्होंने आवाज़ भी उठाई। आप समझती हैं कि आज वाक़तन कोई तब्दीली सामने आई है, और जिस अंदाज में ख़वातीन को पाकिस्तानी ड्रामों में पेश किया जाता है, क्या वो माशरे में ख़वातीन के रोल को मुस्बत अंदाज में सामने लाता है, या बरसा बर से जो एक हमारा मखसूस माइंड सेट है ख़वातीन के हवाले से, उसको बदलने में कुछ मदद मिली है इससे? किस तरह से इसको देखती हैं नहीं, और क्या करने की मदद नहीं ज़रूरत है? मिली। नहीं, मदद नहीं मिल रही इससे। ये तो वही जो है हमारे जिस तरह से एक रिवायतन चल रहा है, जो मज़लूमियत है, जो औरतों के साथ जो घर के अंदर होता है, बस हम वही उसी के ऊपर, उसी डगर पर चल रहे हैं। बीच में कुछ अरसे में थोड़ा-सा कहीं-कहीं पर चेंज आता है स्टोरी टेलिंग में, कि ये भी इस तरह से भी हो सकता है, या कहीं कोई लड़की बगावत कर देती है और वो थोड़ा-सा चेंज राह दिखाती है कि इस तरह से भी हो सकता है, मगर वो कम है, बहुत कम है। तो अच्छा। अभी तो यही चल रहा है, ये कि भई कहानी जो सुनानी है वो एक फैमिली की कहानी होगी, घरेलू कहानी है, घर के अंदर की कहानी है, और लड़की जो घर के अंदर जो ख़वातीन हैं उनका आपस का इंटरैक्शन है, उनके जो भी कोई इश्यूज़ हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो तो इस वक्त ये जो आजकल तो ये चल रहा है। तो ये इस वक्त जो पाकिस्तानी ड्रामा है, उसके मायार से आप कितनी मुतमईन हैं? क्योंकि आपने बहुत ड्रामों में काम किया, बेइंतहा मुख्तलिफ किरदारों का इजहार किया अपनी शख्सियत के साथ। तो क्या और चाहिए इस सिलसिले में? क्या करने की ज़रूरत है कि वो जो एक स्टीरियोटाइप छाप लग गई है पाकिस्तानी ड्रामों, मोस्टली ड्रामों के ऊपर, उनको चेंज करने की, उनको बदलने की? देखिए, ये तो बहुत एक लंबी कहानी हो जाती है कि इनको बदलना कैसे है और क्या होगा, किस तरीके से होगा, जिसके अंदर बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, जिसमें सिर्फ एक्टर्स नहीं इसमें इतना किरदार अदा करते, क्योंकि उनको तो स्क्रिप्ट मिलना है और उन्होंने काम वो करना है। तो इसके अंदर जो चैनल्स हैं, उनकी पॉलिसीज क्या हैं, मार्केटिंग का क्या रोल होता है इसके अंदर, और पूरे मुआशरे का क्या रोल है, आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। हमारे यहाँ क्योंकि एवरीथिंग, अब जो हर चीज़ जो है वो कंट्रोल तो चैनल ने करनी है ना, क्योंकि उन्होंने चलाना है, उनका प्लेटफ़ॉर्म है। तो वो बताएँगे कि किस तरह के ड्रामे चलने हैं। अब एक रविश चल पड़ी कि घरेलू ड्रामे हैं, अब आप उसी को किए चले जा रहे हैं, पॉपुलर हैं, बहुत पॉपुलर हैं, बहुत व्यूज़ होती हैं उसकी। लोग देखना चाहते हैं अपने फ़ेवरेट फ़नकारों को, और कहानी वो सुनते हैं, देखते हैं, मगर थोड़ा-सा चेंज उसमें लाना, ये तो चैनल का ही काम है कि वो कितना रिस्क लेना चाहते हैं। कितना क्योंकि उनको व्यूअरशिप चाहिए, क्योंकि ये उनको एडवर्टाइज़मेंट चाहिए। एक ये बिज़नेस है, सिर्फ़ आर्ट तो नहीं है, बिज़नेस भी है। तो उसके साथ में जब तक के वो थोड़ा-सा अपना हौसला नहीं बढ़ाते कि भई हम कुछ चेंज लाना चाहते हैं, हम कुछ करेंगे। हम लोग तो जो सजेस्ट करते हैं, और आपके इस फ़ोरम के से मैं यही कह सकती हूँ कि भई चलें, आप मेन स्ट्रीम जो है 8 से 9 बजे वाला जो स्लॉट होता है, उसमें आप जो ड्रामे या घरेलू चलाने, आप ये ज़रूर चलाएँ। उसके बाद का जो स्लॉट है 9 से 10 का, उसमें थोड़ा-सा एक्सपेरिमेंट करने की इजाज़त दें। कुछ ऐसे लोगों को वहाँ पर मौका दें जो कि कुछ और चीज़ भी लिखना जानते हैं और लिखना चाहते हैं। तो वो उसको ज़रा-सा फ़र्क कर लें। चलें पूरे मैं कहते हैं हफ़्ते में 2 दिन ही इस तरह से कर लें। जी। 1 दिन ही कर लें जहाँ आप कुछ और करें। टेलीफ़िल्म्स का एक स्लॉट जो बड़ा अच्छा था, उसमें बहुत लोगों ने बड़ी-बड़ी अच्छी कहानियाँ पेश की, बहुत डिफरेंट लोगों के बारे में बात की। तो डिबेट हो सकती है वहाँ पर कि और लोगों की ज़िंदगियाँ किस तरह की हैं। कहानियाँ, हमारी अपनी जो कहानियाँ हैं, इंडिजिनस कहानियाँ हैं, जैसे अफ़साने हैं, वो ये भी एक इस तरह से चला था कि पाकिस्तान के मशहूर अफ़सानों के ऊपर उनको फ़िल्माया जाए, तो वो भी किया गया। तो उससे लिटरेचर से भी मुतारिफ हो जाते हैं जो देखने वाले हैं।
तो मगर इस वक्त जो है, इस वक्त बस एक यही रवैश चल रही है। मैं ये भी नहीं कहती कि ये हमेशा रहेगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं, आई गई, चेंज हुआ। आजकल ये है, जी कल को चलिए, हो सकता है कि बदल जाए। तब्दीली की बात हुई तो चलिए, क्योंकि मेरे प्रोग्राम का नाम भी ये है कि कल और आज, आपने फ़न अदाकारी में भी हमने बहुत बदलाव देखा, उसके जो इजहार है उसका, उसके अंदाज में। आपने जिस वक्त फ़न अदाकारी में कदम रखा उस वक्त और भी कुछ लोग आपके साथ मौजूद थे। आप समझती हैं कि वक्त के साथ साथ और ये जो गैजेट्स में तब्दीली आई है, टेक्नोलॉजी की नई चीज़ आई हैं, उसके साथ साथ इसमें कल से आज में अदाकारी के इजहार में भी कुछ तब्दीली आई है, कि अंदाज में भी कुछ तब्दीली आई है? अंदाज में मैं ये नहीं कहूंगी कि इतनी ज्यादा तब्दीली आई। अंदाज तो वही रखा है जितना ज्यादा हो सकता है, रियलिस्टिक ही रखा है। अब स्क्रिप्ट के अंदर वो क्या कहता है, उसमें कितना मार्जिन है आपके पास कुछ करने का, आप कितनी इमोशन दिखा सकते हैं, कितना कुछ कर सकते हैं, वो जरा बाद की बात हो जाती है। अदाकारी का स्टाइल में अगर आप कहें कि जी फर्क पड़ गया है, या पहले बहुत ड्रामेटिकली बोलते थे और आप नहीं वैसे कर रहे हैं, वो मुझे नहीं नजर आता। तो पाकिस्तान एक कुछ ये थोड़ा मैं जरूर कहूंगी कि थोड़ा सा पीटीवी के जमाने में आप के पास स्क्रिप्ट्स इस तरह के थे और किरदार आपके पास ऐसे थे जहां पर आपको मौका मिलता था कि आप अपने जो क्राफ्ट है, जो जो आपकी अदाकारी है, उसको उसमें जरा डीपली जाएं और आप जाकर के कुछ चीजें ऐसे निकालें और उस अंदाज से उसको पेश करें। अब जरा थोड़ा सा सीधा काम हो गया है कि जरा आसानी से सीधा सहल हो गया है। अच्छा, एक अब थोड़ा सा हटके लोगों को ये भी पता चले, मैंने आपके तारुफ में भी कहा कि पाकिस्तान टेलीविज़न पर बेशुमार मसरूफियात के बावजूद आपने अलहमरा आर्ट काउंसिल में एक प्रोग्राम डायरेक्टर के तौर पर भी काम किया। वहाँ आपकी जिम्मेदारियों की नौयत क्या थी, और अदाकारी के साथ साथ, क्योंकि उस वक्त भी आपकी अदाकारी साथ साथ थी, तो इंतज़ामी अमूर की अदायगी में तवाज़ुन कैसे रखती थी आप? किस तरह से वो लगा सारा काम आपको? जब मैं वहाँ आर्ट्स काउंसिल में काम कर रही थी तो मैं टेलीविजन पर बहुत कम काम कर रही थी। अच्छा। सीरियल्स तो बहुत कम किए। वैसे इंडिपेंडेंट वो जो वही था ना कि एक ड्रामा जो है कहीं पर जो हो रहा है उसके अंदर वो, क्योंकि 2 दिन 3 दिन निकाल लेना अपने काम से छुट्टी लेकर, वो मेरे लिए आसान होता था। सीरियल के लिए मुश्किल होता था कि हफ्ते में आप 3 दिन 4 दिन छुट्टी लें। तो जरा किए, ये नहीं कि नहीं किया, मगर कम किया। तो मगर वहाँ बाकी थिएटर का काम बहुत था मेरे पास करने को। वहाँ मैंने पपेट थिएटर एस्टैब्लिश किया, फेस्टिवल्स करवाए, म्यूजिक के बहुत प्रोग्राम्स किए। तो बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी उसके साथ जो जुड़ा हुआ होता है वो किया मैंने। 21 साल मैंने वहाँ काम किया। अच्छा। आर्ट्स काउंसिल में। उसके बाद अपनी प्रोडक्शन कंपनी बना ली, फैमिली फ्रंट शुरू किया, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट चीज है जो कि मैंने किया। उस फैमिली फ्रंट जो उसका जो किरदार था, उसके सारा जो इंतजामी अमूर थे और बाकी सारा लिखवाना और ये करना, वो बहुत एक चैलेंजिंग और बहुत एक नया एडवेंचर था। अच्छा, एक बड़ा दिलचस्प सवाल होता है, मतलब मुझे खुद, मैं अपने आप से भी करती हूँ। एक हम बात करते हैं, कॉन्सेप्ट है टाइम टनल का, कि अगर हम कभी वापस जा सकें तो जिंदगी में कुछ बदलना चाहेंगी? बस मैं सोचती हूँ, कभी तो सोचती हूँ कि कुछ ख्याल में आता है कि अच्छा हाँ, अगर वहाँ पे ऐसे नहीं तो ऐसे कर लेते, तो कुछ कभी आप सोचती हैं इस बारे में? बिल्कुल सोचती हूँ कभी कभार के वो फिर यही होता है कि मैंने तो बहुत ही गलतियां की हैं और मैं उनको बहुत सुधार सकती थी। सुधार अगर मुझे थोड़ी सी और अकल होती, मुझे और मेरा एक्सपीरियंस और होता, तो जो बहुत एक्टिंग में भी बेहतर काम कर लेती, डायरेक्शन का बेहतर कर लेती, जो अब मुझे समझ में आती हैं बातें, शायद वो मैं उस वक्त अप्लाई कर लेती। मगर बात यही है ना कि आप उस वक्त के हिसाब से होते हैं। आपकी अपनी सलाहियतें क्या होती हैं, आपकी अपनी उम्र क्या होती है, आपका अपना तजुर्बा क्या होता है, आप उस तरह से काम करते हैं। अब जब आप गुजर जाते हैं उससे, तो वो आपने अपने अंदर समो लिया वो तजुर्बा। अब उस तजुर्बे को लेकर आप आगे चलते हैं और इसी तरह से करते करते आप आगे जाते हैं। मगर ये कि मैं कुछ और करती,
मैं ये सोचूं कि मैं अगर वापस जाऊं अपनी जिंदगी में और मुझे मौका मिले तो मैं फिर कुछ और करूंगी, नहीं, मैं इसी फील्ड में ही आती। जी, यही मेरा सवाल बेसिकली यही था कि अगर आप कुछ और कि मैं आती तो इसी में ही आती। परफॉर्मिंग आर्ट्स ही आपकी पहली तरजीह हाँ, रहती? परफॉर्मिंग आर्ट्स, हाँ, आर्ट्स मेरी तरजीह था। मैं पेंटिंग का मुझे बहुत शौक था, डिजाइनिंग का, ये मैं मतलब ड्राइंग वगैरह भी मुझे बहुत अच्छी लगती। मगर एक दफा जब मैं इसमें आई ना, इसको डिस्कवर किया मैंने, तो फिर मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग लगा। चैलेंजिंग तो ये बहुत है जी। आप मुख्तलिफ किरदार जब करते हैं तो आपको उन किरदारों के अंदर उतरना पड़ता है, जिसे कहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो किरदार आपकी शख्सियत, अपनी जो असल शख्सियत है, उससे बिल्कुल हट कर हो, तो उस वक्त तो जाहिर है कि वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता होगा। तो अभी एक और बड़ी अच्छी चैलेंजिंग चीज आ रही है। अच्छा। एक हमारी फिल्म है जो कि हमने कोविड से पहले की थी और वो रिलीज हुई तो कोविड मतलब होने को थी, तो वो कोविड हो गया, जिसका नाम है इंतजार। सकीना समो की ये फिल्म ने, उसने डायरेक्ट किया है, बीगुल ने लिखा है, और अब वो 16 अगस्त को रिलीज हो रही है। अच्छा। और ये नहीं, 16 नहीं, सॉरी, 19 अगस्त को रिलीज हो रही है। अच्छा, तो ये भी वो भी एक बिल्कुल मुनफरिद और बहुत फर्क किस्म की फिल्म है कि उसमें 4 किरदार हैं और एक सीरियस टॉपिक को लेकर के कि उन लोगों के अपने अपने क्या मसाइल हैं। एक फैमिली है, मियाँ बीवी, बूढ़े मियाँ बीवी हैं, उनके अपने क्या मसाइल हैं, वो किस इंतजार में हैं, और जो बच्चे हैं वो किस इंतजार में हैं। और ये एक बहुत खूबसूरत कहानी है और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजे के किरदार हैं, जो कि सीरियस किरदार हैं। अच्छा, जाहिर है कि ये जिस तो तरह ये की आप जी बता रही हैं कि इसमें इसके साथ रिलेट कर सकते हैं ना, वालिदैन भी रिलेट कर सकते हैं, औलाद भी रिलेट कर सकती है। हाँ, तो वो सारा एक कहानी है जो कि एक सीरियस कहानी है। और ये इस तरह से जो आम तो मैं नहीं कहूंगी, मतलब जो फिल्में हमारी बनती हैं जिसमें कॉमेडी भी है तो सीरियस भी है और नाच गाना भी है और सॉन्ग एंड डांस भी है और इस तरह की, उससे बहुत हटके है। जैसे अभी जो असरमत की फिल्म रिलीज हुई कमली, वो भी एक 3 औरतों की कहानी है। इसी तरह से ये 2 औरतें और 2 मर्द हैं, उनकी कहानी है। मुझे यूं लगता है जैसे कि इस तरह का सिनेमा जो है वो बहुत जरूरी होता है कि ये हमारी जो अपनी जाती, हमारी जमीन की, हमारे लोगों की जो कहानियां हैं उनको हम फिल्माएं और वो हमारी आइडेंटिटी बनते हैं। वो हमारी अपनी आवाज है, वो कहीं से बोरोड नहीं है। बहुत खूब। आपसे बात करना, ये बिल्कुल मैं तकल्लुफन या दूसरा जिसे कहते हैं ना, रिवायतन नहीं कह रही, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया समीना जी आपका, बहुत। आपसे फिर बात होगी। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज जी। खुदा हाफिज। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन पॉडकास्ट के साथ बहजत जिलानी। पल पल बदलती दुनिया, कल से आज और तब से अब तक के सफर का अहवाल। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से पॉडकास्ट का एक नया सिलसिला। इस सफर में हमारे हमरा रहिएगा।